ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, CPM, हमें लोगों का ताउन हासिल हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के लिए जो है काम करें और जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालें। हमारे लिए अब ज़रूरी ये बन जाता है कि मरकज़ के साथ एक रिश्ता बनाएं, एक राब्ता कायम करें, ताकि जम्मू कश्मीर के जो मुश्किलात हैं, मुतालबे हैं, परेशानियां जो हैं, उनको हम हल करना शुरू करें। क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो उमर अब्दुल्ला का इस वक्त बिहेवियर था, जो एक ट्यून था बात करने का लोगों के दिल के साथ कि भैया पिछली बार अगर कुछ प्लस माइनस हुआ है, कोई गलती हुई है, उसका अजाला हम करेंगे, उसमें जो मेन 370 था। मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता हूँ। इस सवाल का जवाब तो आपको वोटरों से लेना होगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मुझे इस बात का एहसास है कि हमें शायद ऐसे लोगों से भी वोट हासिल हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट डाला नहीं होगा, और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों को जो है ये अपने काम के ज़रिए दिखाएं कि उनका वोट ज़ाया नहीं हुआ और उन्होंने वोट दिया तो सही किया। PDP ने भी स्टेटहुड की बात की है, 370 की बात की है, वही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करता रहा है, लेकिन एक अलग ही वेव देखने को मिली। कोई खास रीज़न? अब मैं PDP और PDP की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो तो PDP को अपने इलेक्शन के नतीजों के बारे में बात करना होगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली हैं और हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जेलों से लोगों को निकाला गया, जमात इस्लामी को आगे किया गया। अब यहाँ वोटों को तकसीम करने में कोई कोशिश जो है नहीं छोड़ी गई, कोई कमी नहीं रखी। आपने खुद कहा लोगों को जेल से निकाला गया, वो आज कहाँ हैं? जिन लोगों ने पार्लिमानी इलेक्शन के बाद अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझना शुरू किया, आज वो कहीं नहीं हैं। यहाँ ऐसी ताकतें मैदान में उतर आईं जिन्होंने 30-35 साल जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात की। आज बिना उस 35 साल का जवाब देखते हुए वो सीधा इलेक्शन के मैदान में कूद गए। अरे इसी चीज़ के लिए तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गाली देते थे। आज लोग उनसे क्या उम्मीद करें? उन्होंने क्या हासिल किया जम्मू कश्मीर के लिए? तबाही और बर्बादी के अलावा जहाँ क्या मिला? अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, CPM, हमें लोगों का ताउन हासिल हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के लिए जो है काम करें और जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालें। हमारे लिए अब ज़रूरी ये बन जाता है कि मरकज़ के साथ एक रिश्ता बनाएं, एक राब्ता कायम करें, ताकि जम्मू कश्मीर के जो मुश्किलात हैं, मुतालबे हैं, परेशानियां जो हैं, उनको हम हल करना शुरू करें। क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो उमर अब्दुल्ला का इस वक्त बिहेवियर था, जो एक ट्यून था बात करने का लोगों के दिल के साथ कि भैया पिछली बार अगर कुछ प्लस माइनस हुआ है, कोई गलती हुई है, उसका अजाला हम करेंगे, उसमें जो मेन 370 था। मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता हूँ। इस सवाल का जवाब तो आपको वोटरों से लेना होगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मुझे इस बात का एहसास है कि हमें शायद ऐसे लोगों से भी वोट हासिल हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट डाला नहीं होगा, और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों को जो है ये अपने काम के ज़रिए दिखाएं कि उनका वोट ज़ाया नहीं हुआ और उन्होंने वोट दिया तो सही किया। PDP ने भी स्टेटहुड की बात की है, 370 की बात की है, वही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करता रहा है, लेकिन एक अलग ही वेव देखने को मिली। कोई खास रीज़न? अब मैं PDP और PDP की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो तो PDP को अपने इलेक्शन के नतीजों के बारे में बात करना होगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली हैं और हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जेलों से लोगों को निकाला गया, जमात इस्लामी को आगे किया गया। अब यहाँ वोटों को तकसीम करने में कोई कोशिश जो है नहीं छोड़ी गई, कोई कमी नहीं रखी। आपने खुद कहा लोगों को जेल से निकाला गया, वो आज कहाँ हैं?
जिन लोगों ने पार्लिमानी इलेक्शन के बाद अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझना शुरू किया, आज वो कहीं नहीं है। यहाँ ऐसी ऐसी ताकतें मैदान में उतर आईं जिन्होंने 30-35 साल जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात की। आज बिना उस 35 साल का जवाब देखते हुए वो सीधा इलेक्शन के मैदान में कूद गए। अरे इसी चीज़ के लिए तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गाली देते थे। आज लोग उनसे क्या उम्मीद करें? उन्होंने क्या हासिल किया जम्मू कश्मीर के लिए? तबाही और बर्बादी के अलावा जहाँ क्या मिला?